नमस्कार, केवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीत श्रीवास्तव। अगर खुद को जानना है, आत्मा को जानना है, तो परमात्मा से जुड़ना होगा। अगर खुद को जानना है तो ईश्वर के साथ अपना जुड़ाव लाना होगा। आखिर क्या है ये आध्यात्म? आध्यात्म से इंसान के जीवन में क्या बदलाव आते हैं? क्यों ज़रूरी है ये आध्यात्म? क्यों ज़रूरी है ईश्वर से मिलना? इंसान को अपने जीवन शैली कैसी रखनी चाहिए? कैसे विभिन्न समस्याओं से का समाधान किया जा सकता है? इसके लिए कितना ज़रूरी है कि हम आध्यात्म से जुड़े? इन सारी बातों पर आज बात करने हमारे बीच हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कंचन बहन जी। हम इन सारी बातों पर उनसे आज बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक इंसान की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए और उनको अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करना चाहिए। कंचन बहन जी, एक बार केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ओम शांति। बहन जी, पहले ये मैं जानना चाहूँगा कि इंसान के जीवन में आध्यात्म का क्या महत्व है? आत्मा या परमात्मा जो आप बोलते हैं, ईश्वर का क्या महत्व है? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आध्यात्मिकता है क्या, क्योंकि कई बार हम आध्यात्मिकता के अर्थ को नहीं समझ पाते, इसलिए उसका हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है हम उसको कहीं से भी बहुत ज़्यादा रुख नहीं देते हैं। लेकिन आप देखेंगे परमात्मा ने हम सभी को जीवन में दो शक्तियाँ दी है, एक तन की शक्ति और दूसरा मन की शक्ति। हम सभी देखें तो हम सब अपने तन के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। स्पेशली इस समय जो कोरोना महामारी का समय चल रहा है, आप देखिए हम कितना परहेज से चलते हैं अपने तन को स्वस्थ रखने के लिए। जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि हम हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, हम मास्क पहने, हम 2 गज की दूरी बना करके रखें, और जैसे कि बार बार डॉक्टर्स की तरफ से, आयुष मंत्रालय की तरफ से भी हमें एक सजेशन मिला, हम काढ़ा पिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी बढ़े, ऐसी चीज़ों का हम सेवन करें। गर्म पानी पिए, लेमन वाटर पिए, और अधिकतर लोग आप देख रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। अब ये तो फिज़िकल इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात हुई। ऐसे ही मन की इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, हमारा मन सशक्त कैसे होगा, क्या कभी हम इस चीज़ पर विचार करते हैं? आज छोटी सी बात मन को अशांत कर देती है। बीमारी तन में आती है, लेकिन हम देखते हैं उसका कितना हमारे मन के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से अन्य और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि जिन लोगों को कोरोना नहीं भी हुआ है, उन लोगों के अंदर भी एक भय है, पता नहीं हम भी इन्फेक्टेड नहीं हो जाए। अब ये जो एक हमारे अंदर भय वाला इमोशन है, या यूँ कहें कि हमारे अंदर एक जो नेगेटिविटी है, वो भी हमारी फिज़िकल इम्यूनिटी को कम करती है। क्योंकि हम जानते हैं कि मन का प्रभाव तन के ऊपर है, और आज 80% से भी अधिक बीमारियों का जो कारण है वो मानसिक तनाव है। आप देखिए, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, इवन इफ हार्ट प्रॉब्लम है। और अभी के इस महामारी के समय में भी जितना ज़्यादा हम भय में होते हैं, हमारा इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है, और जैसे ही हमारा इम्यूनिटी लेवल कम होगा, हमको कोविड से इन्फेक्ट होने की मार्जिन बढ़ जाती है। इसलिए जहाँ मन के इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात है, मन को सशक्त करने की बात है, वहाँ आध्यात्मिक ज्ञान ज़रूरी है। और आध्यात्मिकता क्या है? तो इट्स वेरी सिंपल। आध्यात्मिकता माना स्वयं का अध्ययन करना, अपने बारे में जानना। क्योंकि आप देखिए, हमारे पास बाह्य चीज़ों का ज्ञान है जी। आज आप देखिए, इतने इन्फॉर्मेशंस हमारे पास उपलब्ध हैं कि हर एक के पास आज मोबाइल है,
गूगल में जाइए, किसी भी चीज़ का अगर आपको आंसर चाहिए तो आप गूगल में सर्च करते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाता है। लेकिन विडंबना है कि हम बाह्य चीज़ों से बहुत ज़्यादा अवगत हैं, लेकिन स्वयं में क्या चल रहा है, मन की स्थिति क्या है, मैं कौन हूँ, क्या इसका आंसर कहीं गूगल में मिल सकता है? यहाँ आपको गॉड के पास जाना होगा, है ना। जो काम गूगल नहीं कर सकता वो कार्य आध्यात्मिक शक्ति करती है, वो हमको स्वयं की पहचान दिलाती है। फिर आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि क्यों स्वयं को जानना ज़रूरी है। हम एक इंसान हैं, हम अपने कार्य क्षेत्र पर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो इसके बाद भी क्या स्वयं को जानना इससे हटके कोई बात है? तो यहाँ एक बहुत सुंदर क्लैरिफिकेशन आध्यात्मिक ज्ञान से हमको मिलता है कि हम अपने आप को पहचाने, मैं कौन हूँ। क्योंकि हम सभी दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक मैं और दूसरा मेरा। जब हम कहते हैं मेरा घर, मेरी ऑफिस, मेरा कार्य क्षेत्र, मेरे बच्चे, माना आप उनसे अलग, उनको संभालने वाले कोई व्यक्ति हैं। ठीक उसी प्रकार जब आपने कहा मेरा शरीर, तो क्वेश्चन है ना कि मैं कौन हूँ। सही। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका आंसर क्या है तो आप क्या कहेंगे? अगर मेरा ये सवाल आपसे हो कि मैं कौन हूँ, तो आप इसका क्या आंसर देंगे? ज़्यादातर लोग तो अपना इंट्रोडक्शन ही दे देंगे। सर्टेनली लोग अपना नाम बताते हैं, अपना ऑक्यूपेशन बताते हैं। कोई कहेगा मैं जर्नलिस्ट हूँ, कोई कहेगा मैं डॉक्टर हूँ, कोई कहेगा मैं इंजीनियर हूँ, बट ये उसका प्रोफेशन है, ये उसका परिचय नहीं है। तो यहाँ हमको ये जानना है कि इस बॉडी के द्वारा, इस शरीर के द्वारा कार्य करने वाली मैं कौन हूँ। आप देखिए, बातचीत के दौरान हम कहते हैं मैं आँखों के द्वारा देख रही हूँ, मैं कानों के द्वारा सुन रही हूँ, मैं मुख के द्वारा बोल रही हूँ। तो मैं कौन हूँ जो इन आँखों को यूज़ करके देख रही हूँ, कानों को यूज़ करके सुन रही हूँ। मतलब ज़रूर मैं एक अलग आइडेंटिटी हूँ जो इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कार्य कर रही हूँ। उस आइडेंटिटी को पहचानना, यही है आध्यात्मिकता का सबसे पहला पड़ाव। अच्छा। और आध्यात्मिक ज्ञान हमें ये सिखाता है, हमें ये एहसास कराता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर को चलाने वाली एक आत्मा हूँ। और जिस मन को हम स्ट्रॉन्ग बनाने की बात करते हैं, जो मन आज कमज़ोर है, शक्तिहीन है, छोटी छोटी बातों में मन उदास हो जाता है, मन विचलित हो जाता है, उस मन की शक्ति कैसे बढ़ेगी? जब हमको ये मालूम होगा कि ये मन है कहाँ। क्योंकि दो चीज़ें हैं, मन जिसको हम माइंड कहते हैं और ब्रेन जो हमारा मस्तिष्क है। दीज आर टू सेपरेट थिंग्स। मन आत्मा की शक्ति है, तो मस्तिष्क, ब्रेन शरीर का हिस्सा है। और आत्मा ही शरीर की कंट्रोलर है। माना ब्रेन को भी कंट्रोल कौन कर रहा है? मन कर, आत्मा कर रही है। और आत्मा के जो कार्य करने का तरीका है, मन के द्वारा हम संकल्प करते हैं, हमारी बुद्धि निर्णय करती है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और फिर जो हमारा निर्णय होता है उसके आधार से हम एक्शन में आते हैं, कर्म करते हैं। और जो कर्म हम बार बार करते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है। और आप देखिए, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी पूंजी है उसका संस्कार। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान अपने संस्कारों को दिव्य बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। एक सबसे बड़ी जो समस्या एक आम जीवन में देखने को मिलती है वह है कि आदमी चाहे जिस प्रोफेशन में हो, लेकिन सभी एक तनाव से ग्रसित हैं।
सभी के जीवन में एक मोटा मोटी तनाव तो चल जाता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा तनाव जो है वो आने पर उसके माइंड पर भी असर पड़ता है, फिजिकली भी उस पर असर पड़ता है। तो इसको लोग कैसे कम कर सकते हैं एक अध्यात्म से जुड़ के, उस पर थोड़ा सा बताएं। आप देखिए, हम सिंपल सी बात कहते हैं कि तनाव की वजह क्या है। हमने जब अपने आप को तन समझना शुरू किया ना, तो तनाव हुआ। अच्छा। और आध्यात्मिक ज्ञान क्या सिखाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर की मालिक हूँ और मैं एक आत्मा हूँ। मैं एक अनंत शक्तियों का पुंज हूँ, मेरे अंदर अनंत शक्तियाँ हैं जिसका मुझे एहसास नहीं है। लेकिन जब मैं अपने स्मृति के स्विच को ऑन करती हूँ ना कि मैं एक आत्मा हूँ, तो मुझे अपनी शक्तियाँ फील होना शुरू हो जाती है। और जब हम स्मृति का स्विच ऑन करते हैं तो अपनी शक्तियों को अपने कार्य क्षेत्र में यूज़ करना बहुत इजी होने लगता है। आध्यात्मिक ज्ञान ने हमें सिखाया कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। माना गुस्सा करना मेरा स्वधर्म नहीं है, इरिटेट होना मेरा स्वधर्म नहीं है। मेरा स्वधर्म क्या है? शांति। तो जितना हम ये संकल्प करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के संकल्प ऑटोमेटिकली हमारे तनाव को कम कर देते हैं। क्योंकि आप देखिए, दोनों चीज़ें वाइस वर्सा है। अशांति क्यों है, तनाव क्यों है? क्योंकि मन के अंदर शांति की कमी है। अब जब ये गुण हमारा डेवलप होगा ना, तो ऑटोमेटिकली आप जब अंतर मन में शांति फील करेंगे, तो आपका तनाव का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप देखिए, अंधेरा मिटाना और रोशनी करना ये दो विषय नहीं है। आप रोशनी करेंगे, अंधकार अपने आप क्या होगा? मिट जाएगा। ऐसे ही अगर आप शांति का दीप जगाएंगे, तो मन में जो क्रोध का अंधकार है या तनाव रूपी अंधकार है, वो अपने आप क्या होगा? फिनिश होना शुरू हो जाएगा। तो फिर ये तो चलिए बात है, लेकिन एक साधारण भाषा में कहे तो लोग कैसे तनाव को क्या करें ऐसा जो कैसे अपने मन को शांत रखें? आप देखिए, तनाव की मूल वजह क्या है? अगर हम इस पर चर्चा करें तो आज मेजॉरिटी लोगों को तनाव है उनकी नेगेटिव सोच के कारण। है? जब अपने सोचने का हम तरीका बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे तनाव का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। आप ये देखिए, हमारे मन में हर टाइम कोई ना कोई संकल्प चलते रहते हैं। मन एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ लगातार संकल्पों का प्रोडक्शन जारी है। कोई ऐसा टाइम नहीं है कि जब हमारा मन कुछ नहीं सोचता है। हर टाइम हमारा मन कुछ ना कुछ सोचता है। लेकिन कभी हमने विचार किया कि हमारे संकल्पों का बैकग्राउंड क्या है? सही। हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं उसका सोर्स क्या है? तो आध्यात्मिक ज्ञान हमें ये रियलाइज कराता है कि हमारे विचारों का सोर्स है हमें मिलने वाले इंफॉर्मेशन। जिस तरह के हमें इंफॉर्मेशंस मिलते हैं, जिस तरह के वातावरण में हम रहते हैं, जैसा हमारा संग है और जिस तरह का हम अन्न खाते हैं, उसी तरीके की हमारी सोच होती है। अच्छा। अगर हमको अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाना है तो सिंपल सी बात है, हम अपने इंफॉर्मेशंस को पॉजिटिव बनाएं। अब विडंबना है कि हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां हमें हर टाइम पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिलेगा, ये पॉसिबल नहीं है। अब इसके लिए क्या किया जाए? तो हमें मन की साइकोलॉजी को समझना है। हमारा जो मन है ना, सुबह के समय एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह काम करता है। अच्छा। जो सुबह 4 बजे से 8 बजे तक का टाइम है, इस टाइम पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है। अच्छा। इस टाइम पर जो आप इंफॉर्मेशन अपने अंदर डालेंगे
वो आपके पूरे दिन की दिनचर्या को प्रभावित करेगा। अच्छा, अगर आपने सुबह सुबह पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन अपने अंदर डाला तो सारा दिन अगर आपको कुछ नकारात्मक बातें सुनने को मिली भी तो उसका इफेक्ट आपके माइंड सेट के ऊपर नहीं पड़ेगा। अच्छा। जैसे आप देखिए, एक ब्लॉटिंग पेपर होता है ना, एक लेवल होता है सैचुरेशन लेवल। जब वो सैचुरेशन लेवल पर पहुंच जाता है तो वो कुछ भी अपने अंदर सोख नहीं सकता है। अच्छा। ऐसे ही मन भी जब पॉजिटिविटी से एकदम भरपूर हो गया है तो दिन भर में अगर कुछ नेगेटिव आपको सुनने को भी मिल रहा है तो उसको अंदर एंटर करने की मार्जिन नहीं है। अच्छा। और आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप दिन भर में कार्य क्षेत्र में आने वाले चैलेंजेस को बहुत आसानी से पार कर सकेंगे। अच्छा। शक्तिशाली मन बड़ी बात को भी बहुत छोटा बना के पार कर लेगा। अच्छा। और कमज़ोर मन छोटी बात को भी सोच सोच के क्या करता है, बड़ा बना लेता है। अच्छा। इसलिए तनाव को कम करना हमारे हाथ में है। इसके लिए हम अपना इनपुट पॉजिटिव करें। इनपुट पॉजिटिव होगा, आउटपुट पॉजिटिव होगा और टोटल हमारी दिनचर्या पर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। अच्छा, ये जानना चाहेंगे खासकर जैसे कोरोना का चल रहा है समय, तो जैसे कोरोना में तो सरकार हो या आयुष मंत्रालय हो या डॉक्टर हो, जो भी वो तन की इम्यूनिटी के बारे में तो बता रहे हैं, तो इस समय लोग अपने मन की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं? अगर मन की इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो नेचुरली तन की इम्यूनिटी भी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। यही मैं आपको कह रही थी कि आप देखिए, जिनको कोरोना नहीं हुआ है, ठीक है, उनके अंदर एक भय है कि कहीं मैं संक्रमित ना हो जाऊं। जिनको कोरोना हो चुका है तो हम जानते हैं उनको 15 डेज 20 डेज आइसोलेशन में रखा जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी होती है, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है तो हमेशा वो लोगों के बीच रहना पसंद करता है। और इस समय, इस बीमारी के समय जब उसको आइसोलेट कर दिया जाता है तो उस पीरियड को भी गुजारना कईयों के लिए बहुत मुश्किल होता है। एक पत्रकार के नाते हम यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहेंगे, पत्रकार के नाते हमने भी इसका एक तरह से निरीक्षण कहिए, ऑब्जर्वेशन हमने किया है कि लोग कोरोना से नहीं डर रहे हैं, कोरोना से ज़्यादा डर रहे हैं वो आइसोलेशन में जो जाते हैं इसके कारण डर रहे हैं। इसलिए वो जांच भी कराने नहीं जा रहे हैं। उनको लग रहा है कहीं हम पॉजिटिव आएंगे तो हम वहाँ चल जाएंगे। सर्टेनली आप अगर अच्छे अच्छे लोगों के जीवन का अनुभव पढ़िए तो कोरोना से बहुत ज़्यादा वो भयभीत नहीं है, या उनको कोरोना हो भी गया है तो उनके मन पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल रही है। इवन वो जो आइसोलेशन में है ना, वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है ना। लेकिन सबसे पहले आध्यात्मिक ज्ञान हमें सिखाता है कि हम अपने मन की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने कहा ना, आप सुबह सुबह मन को पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन से भरपूर कीजिए। तो हमारा एक रिक्वेस्ट होता है सभी से कि जब आप सुबह को उठते हैं तो आप न्यूज़पेपर पहले ना पढ़ें। हम ये नहीं कहते कि आप न्यूज़पेपर मत पढ़िए, लेकिन ऐसे नहीं कि सुबह उठे और पहले ही न्यूज़पेपर की खोज होना शुरू हो गई कि कौन कौन सा अखबार आया है। नहीं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो हमारा होना चाहिए वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम कहीं बाहर से अगर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन अभी नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं तो खुद हम अपने आप को अच्छे अच्छे विचार दें। जैसे मैं कुछ विचार के बारे में चर्चा करती हूँ, हम अपने आप को ये विचार दें, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा संपूर्ण जीवन भगवान की छत्र छाया के नीचे है, मेरे साथ जो भी होगा वो बहुत अच्छे से अच्छा होगा, मैं भगवान के सुरक्षा कवच के अंदर हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा जीवन महान कार्यों के लिए है। जितना आप ऐसे 8-9 विचार अच्छे अच्छे सुबह उठ के आप अपने अंदर डालते हैं तो मैं जब ये बोल भी रही हूँ ना तो अंदर से मुझे एक एनर्जी फील कर रही है। अच्छा। क्योंकि हर थॉट की एक एनर्जी है, नेगेटिव थॉट्स की भी एक एनर्जी है और पॉजिटिव थॉट्स की भी क्या है, एक एनर्जी है। हमारे संकल्प हमारे शरीर में जब रेडिएट होते हैं तो हमारी सेहत बनाते हैं। अच्छा। हमारे संकल्प
जब वातावरण में रेडिएट होते हैं तो वायुमंडल बनाते हैं, और हमारे संकल्प जब लोगों के पास रेडिएट होकर जाते हैं तो संबंध बनते हैं। अच्छा। अगर हमारे संकल्प पॉजिटिव है और लोगों के पास वो संकल्प रेडिएट होकर जा रहा है तो संबंध भी कैसे होंगे? अच्छे होंगे, है ना? सही बात है। तो संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है जिसका हमको एहसास नहीं है। अगर हमने संकल्प शक्ति के महत्व को समझ लिया तो जिंदगी को बेहतर बनाना ये हमारे हाथों में है, क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। तो इसलिए हम खुद अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स दें। फिर आप देखिए, जब मैं आइसोलेशन की बात कर रही हूँ तो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सिर्फ बाह्य दुनिया से जुड़ा हुआ है, आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ नहीं है, तो हमेशा वो लोगों का साथ ढूंढता है। कोई ना कोई बात करने वाला चाहिए। मैं हमेशा लोगों को देखती हूँ, जब भी वो अकेले में होते हैं कोई ना कोई स्टिमुलस ढूंढते हैं, या मोबाइल पर कुछ ना कुछ चेक करेंगे, या किसी से बात करना शुरू कर देंगे, या आपस में बैठ करके बातें करके अपना टाइम अपना बिताते हैं। लेकिन जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति है, अगर उसको एकांत मिल गया तो ये उसके लिए लॉटरी है। अच्छा, ये बात तो हम नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि बहुत एक अच्छा स्लोगन है अध्यात्म का कि जब लोगों के बीच रहो तो भगवान की बातें करो, और जब सबसे अलग रहो तो भगवान से बातें करो। अच्छा। तो जब हम आइसोलेट हैं तो हमारे पास एक बहुत सुंदर अवसर होता है कि हम सब संसारिक संबंधों से ऊपर उठ करके जिस परमात्मा से हमारा वास्तविक संबंध है, जरा उनसे भी बातें करने का आनंद ले। और यही हमको आध्यात्मिकता सिखाती है कि चाहे हम अकेले हों, चाहे हम लोगों के बीच हो, लेकिन हर परिस्थिति में हम कैसे अपने आप को आनंदित रख सकें। और आध्यात्मिकता ने हमको क्या सिखाया कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, मृत्यु तो शरीर की होती है। और ये कितनी बड़ी बात है कि मैं तो कभी मरती ही नहीं हूँ क्योंकि मैं आत्मा हूँ। इसलिए मृत्यु का भय हमारे अंदर से निकल जाता है। आज सबसे ज्यादा डर लोगों को किस चीज का है? मृत्यु का है। कोई भी बीमारी आ जाए तो किस चीज का डर होता है? मृत्यु का डर होता है। और आध्यात्मिकता हमको क्या सिखाती है कि शरीर मरता है, हम तो मरते ही नहीं हैं। और हमारे पास तो एक एक्सपीरियंस है कि हमने इस संसार में वैरायटी जन्म लिए हैं, तो कई संबंधों को छोड़ के आए हैं और कई नए संबंधों को जोड़ा है। तो दोनों ही एक्सपीरियंस हमारे पास है, बस अपनी स्मृति के स्विच को ऑन करने की ज़रूरत है। हम लोग बचपन में भी सुना करते थे कि हमारे जो पिताजी वगैरह थे या दादाजी वगैरह थे, वो बोलते थे कि अपने लिए भी 1 घंटा निकालो। उसमें हमको समझ में नहीं आता था ये अपने लिए क्या 1 घंटा निकाले। अरे हम खेल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे थे, फिर अपने लिए क्या निकाले। लेकिन जब आप बताते हैं, जब आपका प्रवचन सुनते हैं, तब हमको समझ में आया कि वो किस लिए बोलते थे कि अपने लिए माना अपनी आत्मा के लिए। तन के लिए अगर हम 23 घंटा समय दे रहे हैं तो 1 घंटा अपनी अंतरात्मा को सशक्त करने के लिए भी तो निकालना जरूरी है ना। और वो 1 घंटा हमारे बाकी के 23 घंटों को संवार देगा, है ना। तो एक इंसान की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा देखिए, एक इंसान को इस चीज़ का ज़रूर अटेंशन देना चाहिए कि वो अपने फिज़िकल एस्पेक्ट्स पर ध्यान देने के साथ साथ अपने मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दे, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पर भी ध्यान दे, अपने लिए समय ज़रूर निकाले। क्योंकि एक लोगों ने मुहावरा कहा है कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है, हर कोई कहता है, और दिखता भी यही है कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान ने सिखाया कि हम आए तो भी
अपने किए हुए कर्मों की कमाई को साथ लेकर आए। इसलिए आज एक ही टाइम पर दो बच्चों का अगर जन्म हो रहा है तो दोनों को मिलने वाली प्राप्तियां अलग अलग है। ये प्राप्तियां किस चीज़ से जुड़ी हुई हैं? उन आत्माओं के पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से जुड़ी हुई है। आए तो अपने कर्मों की कमाई को साथ लेके आए। जिसने डिसाइड किया कि आपका जन्म किस परिवार में होगा, जिसने डिसाइड किया कि आपको क्या क्या उपलब्ध होगा, आपकी पालना कैसी होगी, आपके पेरेंट्स कैसे होंगे, आपके घर के अन्य सदस्य कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें किस चीज़ ने डिसाइड किया? आपके कर्म ने। तो आए तो वो पूंजी लेके आए और जाएंगे। ठीक बात है, स्थूल कोई चीज़ हमारे साथ नहीं जाएगी, ना हमारे रिश्ते साथ जाएंगे, ना हमारा शरीर साथ जाएगा, लेकिन एक बहुत सूक्ष्म चीज़ जो हमारे साथ जाने वाली है वो है हमारे कर्मों की रिकॉर्डिंग संस्कार के रूप में हमारे साथ जाएगी वाली है। अच्छा, ये जानना चाहेंगे दर्शकों को ये बताएं, ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारेश्वरी विश्वविद्यालय ये किन किन बातों का ज्ञान देता है? क्या ये इनका क्या पूरा उद्देश्य क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जैसा कि सब लोग अवगत हैं, ये एक आध्यात्मिक संस्था है और इसका हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में है और पूरे विश्व के 130 से भी अधिक देशों में ये संस्था कार्य कर रही है। और बेगूसराय में भी इसका सेवा केंद्र है जहाँ रेगुलर रोज़ ज्ञान और योग की क्लासेस चलती हैं। योग स्पेशली यहाँ राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। अच्छा। एक ऐसा योग जिसके माध्यम से हम खुद से जुड़ सकते हैं, हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं और हम अपनी कर्म इंद्रियों का राजा बन सकते हैं। इसलिए इस योग को कहा गया राजयोग। क्योंकि आप देखिए, आज मनुष्य का अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये राजयोग हमें सिखाता है कैसे हम अपने मन का कंट्रोलर बने, कैसे हम अपनी इंद्रियों का कंट्रोलर बने। तो जो स्वयं का राजा है, जो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से करता है, उसको कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य संभालने में मुश्किल नहीं आएगी। तो ये संस्था जो है सिर्फ आध्यात्मिक बात बताती है कि कोई सोशल वर्क में भी विश्वास रखती है? आप देखिए, हम सोशल वर्क भी करते हैं, लेकिन हमारा मूल फोकस यही है कि हम किसी को फिज़िकल रूप से एक लिमिट तक हेल्प कर सकते हैं। एक सिंपल सी बात है, हम किसी को 1 महीने तक भोजन करा सकते हैं, लेकिन हम उसको जीवन भर भोजन नहीं दे सकते। जीवन भर भोजन उसको कैसे मिलेगा? तो जब जीने की कला आ जाएगी ना, तो उसको दूसरों के ऊपर भोजन के लिए निर्भर होना नहीं पड़ेगा। तो यही इस ज्ञान का उद्देश्य है कि हम लोगों को ऐसे श्रेष्ठ कर्मों की कमाई सिखाएं ताकि उनको किसी पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ही ना पड़े ना। तो एक थोड़ा सा अभी चूँकि है तो इंटरव्यू, लेकिन आउट ऑफ वे जाकर थोड़ा सा हम ये जानना चाह रहे हैं, तो अगर कोई लोग किसी गरीब की मदद करता है, वो ज़्यादा बेटर है कि उसको ऐसा जरिया बना दे, ऐसा जरिया दे दे वो जीवन भर अपने आप का पालन कर सके, अपने परिवार को, क्या बेटर है आपकी नज़र में? देखिए, मैं समझती हूँ काम दोनों ही अच्छा है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाँ, अब मान लीजिए कि अभी उसको भूख लगी है, अभी आप उसकी भूख नहीं मिटा रहे, हाँ। अब आप उसको कमाने का जरिया बता रहे, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। पहले तो उसकी भूख मिटाएंगे ना, हाँ, पहले तो जरूर, पहले उसको आप भोजन देंगे और फिर उसको सिखाएंगे, तब जा करके वो व्यक्ति सीखने के लिए भी तैयार होगा। लेकिन अगर सिर्फ आप उसको शिक्षा ही देंगे, लेकिन प्रेजेंट जो उसकी बेसिक नीड है उसको फुलफिल नहीं करेंगे, तो शायद वो व्यक्ति इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमारे जो ग्रंथ वगैरह हैं, जैसे श्रीमद् भागवत हैं, रामायण हैं, तो
तो ये हम जानना चाहते हैं कि क्या इनका कोई साइंटिफिक मतलब भी है, या इनसे क्या लोगों को प्रेरणा मिलती है कि आप लोग जो प्रवचन में भी बोलते हैं, तो क्या लगता है कि इससे क्या जीवन हमारे जीने का ये अंदाज बताते हैं क्या जीवन शैली? देखिए, कोई भी ग्रंथ है, सिंपल हर एक ग्रंथ में हमें जीवन जीने का तरीका बताया गया। अच्छा। जैसे गीता की बात करें तो आज गीता में जो बातें वर्णित की गई है, अगर प्रेजेंट सिनारियो में देखा जाए तो गीता ज्ञान मानव की सर्व समस्याओं का समाधान देता है। अच्छा। चाहे वो पारिवारिक स्तर की समस्या हो, चाहे वो सामाजिक स्तर की समस्या हो, हर समस्या का समाधान आपको श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से मिल सकता है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा गहराई से देखें तो जितने पात्र दिखाए गए महाभारत काल में, आज हर पात्र इस संसार में भी मौजूद है। जहाँ एक पारिवारिक समस्या को दिखाया गया कौरव और पांडवों के माध्यम से, तो हम देख रहे हैं कि आज संसार में भी कौरव पांडव के बीच जो आपसी विवाद था वो किस चीज़ का था? भूमि का था ना। आप देखिए, आज के संसार में भी लोगों के घर में, भाई भाई में मुख्य विवाद किस चीज़ का है? भूमि का ही तो है। सही बात है। और हम देखते हैं कि आज परिवार टूट रहे हैं, दो ही वजह है, या तो भूमि का विवाद, और या कहीं ना कहीं लोगों को अपनी वाणी के ऊपर संयम नहीं है, उसकी वजह से आज घर टूट रहे हैं। और ऐसी समस्या का समाधान हमें गीता का ज्ञान देता है कि कैसे हम अपने आप को संयमित रखें। और संयमित जीवन अगर हमारा है तो किसी भी सिचुएशन को फेस करना हमारे लिए इजी है। अच्छा, आप लोग जैसे अभी रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, और आप लोग, मैंने कई बार देखा है कि आप लोग रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाते हैं, तो इसके पीछे क्या मैसेज है? हम लोगों को रक्षाबंधन का अर्थ बताते हैं कि रक्षाबंधन शब्द ही बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसमें दो चीज़ें हैं, रक्षा और बंधन। हम सिर्फ रक्षाबंधन बांध लें वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें रक्षाबंधन याद दिलाता है कि रियली हमें अगर अपनी रक्षा करनी है तो हमें किसी न किसी बंधन में बंधने की ज़रूरत है। अच्छा। जो इंसान मर्यादाओं के बंधन में बंधा हुआ है, जो व्यक्ति संयम जीवन में अपना के चल रहा है, उसकी रक्षा होगी। अच्छा। और सबसे बड़ा बंधन है प्रभु प्रेम का बंधन। जिसने उस बंधन में अपने आप को बांध लिया, वो आत्मा हमेशा के लिए भगवान की सुरक्षा कवच के अंदर अपने आप को महसूस करती है। तो क्या जितने भी इस तरह का, जैसे रक्षाबंधन जैसे जितने भी पर्व हैं, तो क्या उसके सब के पीछे कुछ न कुछ मैसेज? के पीछे एक मैसेज है। पर अभी हम क्या है, हर चीज़ को बस स्थूल रूप से मनाते हैं, लेकिन उसके सूक्ष्म रहस्य तक हम नहीं पहुंच पाते। पर आध्यात्मिक ज्ञान हमें हर चीज़ की गहराई को स्पष्ट करता है कि जो हम कर रहे हैं उसके पीछे रहस्य क्या है। चलिए, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई और लोगों को जीवन जीने का एक तरीका बताया, अंदाज़ बताया, कैसे अपने वो तनाव को कम कर सकते हैं, ये भी बताया है। और उम्मीद है कि आपकी बातों से ज़रूर लोगों को शिक्षा मिलेगी और वो भी अपने लिए थोड़ा वक्त निकालेंगे, अपनी समस्याओं को कम करेंगे। आपके भी स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशल हमारे डॉक्टर रोशन कुमार जी, जिनके सानिध्य में ये केवी स्टूडियो चल रहा है, और एक बहुत अच्छा प्रयास है लोगों तक एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशंस पहुंचाने का। तो आप पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ओम शांति। चलिए, धन्यवाद।